क्या आपने कभी अर्धनारीश्वर की मूर्ति को सिर्फ देखा है या उसे समझने का प्रयास भी किया है? आधा शिव, आधी शक्ति, एक ही शरीर में दो स्वरूप। पर क्या ये सिर्फ मूर्ति है या ईश्वर का सबसे गहरा संदेश है? जरा सोचिए, अगर नारी और पुरुष समान नहीं होते तो ईश्वर स्वयं को दो हिस्सों में क्यों बांटते? अर्धनारीश्वर का अर्थ है शिव केवल पुरुष नहीं है और शक्ति केवल नारी नहीं है। शिव है तो चेतना और शक्ति है तो ऊर्जा। अब प्रश्न उठता है, क्या चेतना ऊर्जा के बिना कुछ कर सकती है और क्या ऊर्जा दिशा के बिना कुछ बन सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसलिए सनातन धर्म कहता है शिव बिना शक्ति शव है। ये वाक्य नारी को ऊपर या पुरुष को नीचे नहीं रखता। ये कहता है एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज समाज अक्सर सिखाता है नारी को खुद को साबित करना है, पुरुष को खुद को मजबूत दिखाना है, लेकिन अर्धनारीश्वर कुछ और सिखाते हैं। तुम्हें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, तुम्हें एक दूसरे को पूरा करना है। अब एक सवाल है, अगर नारी सिर्फ सहन करने के लिए होती तो उसे शक्ति क्यों कहा जाता? और अगर पुरुष सिर्फ शासन के लिए होता तो उसे तपस्वी क्यों बनाया जाता? शक्ति केवल कोमल नहीं है, शक्ति दुर्गा है, शक्ति काली है और शक्ति चंडी है। वे केवल सौम्य नहीं, वे संरक्षक भी हैं। तो फिर ये धारणा कहाँ से आई कि नारी कमजोर है? ये धारणा ईश्वर से नहीं आई है, ये समाज की अधूरी समझ से आई है। शिव भोलेनाथ है, करुणा से भरे हैं, आंखों में आंसू भी है। उन्होंने सती को खोया, विष पिया, संसार का भार भी उठाया। तो फिर ये क्यों माना गया कि पुरुष भावनाहीन होता है? क्या पुरुष का दुख कम होता है या उसे दिखाने की अनुमति नहीं होती? अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या आपने भी किसी स्त्री से ऐसा कहा, तुम बहुत भावुक हो, और किसी पुरुष से तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या हम अनजाने में ईश्वर की रचना को नकार नहीं रहे हैं? अर्धनारीश्वर के जीवन का संदेश है कि हमें ये नहीं कहते अर्धनारीश्वर कि नारी बनो या पुरुष बनो। वे कहते हैं संतुलित बनो, जहां नारी का साहस दबे नहीं, पुरुष की करुणा छिपे नहीं। आज रिश्ते टूटते हैं क्योंकि एक समझना चाहता है और दूसरा जीतना चाहता है। लेकिन ईश्वर ने कभी जीत का खेल रचा ही नहीं, उन्होंने सहयोग का मार्ग रचा है। जब ईश्वर ने अपने स्वरूप में समानता दिखाई, तब उन्होंने रिश्तों में समानता कैसे सिखाई? इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आदर्श दंपति की बात करते हैं तो सबसे पहले राम सीता या राधा कृष्ण का नाम ही क्यों आता है? क्या इसलिए कि राम राजा थे और कृष्ण भगवान थे, या इसलिए कि इन संबंधों में कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था? अक्सर कहा जाता है कि सीता ने त्याग किया, लेकिन क्या हमने कभी पूछा राम ने क्या छोड़ा? राम चाहते तो राजा बन सकते थे, चाहते तो सीता को महल में सुरक्षित रख सकते थे, चाहते तो वनवास भी टाल सकते थे, लेकिन राम ने भी त्याग किया है। राम ने भी छोड़ा है अपना राज सिंहासन, सुख, सुविधा और सबसे बढ़कर अपनी इच्छा को। अब प्रश्न ये आता है कि अगर सीता ने वनवास स्वीकार किया तो क्या वो कमजोर थी या समान निर्णय में समान भागीदारी थी? सीता ने राम का अनुसरण डर से नहीं किया, उन्होंने साथ चलना चुना। सीता हमेशा बोलती नहीं थी, पर जब वो बोली तो संसार हिल गया। अग्नि परीक्षा के समय सीता ने राम से प्रश्न नहीं किया, उन्होंने धर्म से प्रश्न किया।
ये मौन कमजोरी नहीं था, ये आत्मसम्मान था। अब एक सवाल आता है, क्या हर बार आवाज ऊंची करना ही साहस होता है या कभी-कभी शांत खड़े रहना अधिक शक्तिशाली होता है? राम को अक्सर आदर्श पुरुष कहा जाता है, पर क्या आदर्श होना आसान होता है? राम रोए नहीं, टूटे नहीं, द्वंद्व में रहे, लेकिन उन्होंने अपना दुख धर्म के सामने नहीं रखा। उन्होंने धर्म को अपने दुख के ऊपर रखा। अब सोचिए, क्या पुरुष का दुख दिखाई ना देना इसका अर्थ है कि वो दुखी नहीं होता, या उसे मजबूत बने रहने का पोष दे दिया गया है? अब चलते हैं प्रेम की ओर, राधा और कृष्ण की ओर। राम सीता जहाँ मर्यादा है, वहीं राधा कृष्ण प्रेम है। लेकिन ये प्रेम बंधन नहीं था, अधिकार नहीं था, और ना ही कोई कब्जा था। राधा कृष्ण की मालिक नहीं थी और कृष्ण राधा के स्वामी नहीं थे। तो फिर वे इतने अटूट क्यों थे? राधा को कभी पत्नी नहीं कहा गया, फिर भी वे कृष्ण की आत्मा कही गई। ये क्या सिखाता है कि स्त्री की पहचान सिर्फ रिश्तों से नहीं, उसके स्वत्व से होती है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री का सम्मान सिर्फ उसके रिश्ते से होना चाहिए या उसके होने भर से होना चाहिए? कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, फिर भी राधा के सामने नतमस्तक थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैं भगवान हूँ, मैं पुरुष हूँ। उन्होंने सदैव कहा, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ। क्या ये पुरुष की कमजोरी है या सच्ची भक्ति का सबसे सुंदर रूप है? अब अपने रिश्ते को देखिए, क्या आप साथ चल रहे हैं या आगे और एक पीछे चल रहे हैं? क्या आप सुनते हैं या सिर्फ सुनना चाहते हैं? जब नारी प्रेम और मर्यादा में इतनी सशक्त है, तो क्या इतिहास में उसने केवल सहा ही है? इसका उत्तर मिलेगा आपको आगे। अक्सर कहा जाता है नारी सहनशील होती है, लेकिन क्या सहनशीलता का अर्थ हमेशा चुप रहना होता है, या फिर सही समय पर सही प्रश्न करना ही नारी की सबसे बड़ी शक्ति है? अब प्रश्न आती है द्रौपदी का। द्रौपदी ने प्रश्न करने का साहस किया। द्रौपदी महाभारत की सबसे अधिक गलत समझी गई नारी है। लोग कहते हैं वो बहुत बोलती थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर द्रौपदी ना बोलती तो क्या धर्म जागता? सभा में जब उसका अपमान हुआ तो उसने रोना नहीं चुना, उसने प्रश्न किया। उसका प्रश्न सरल था, जिसने स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे किसी और को दांव पर रखने का अधिकार है? ये प्रश्न केवल द्रौपदी का नहीं था, ये पूरे समाज से पूछा गया प्रश्न था। अब सोचिए, क्या प्रश्न करना अहंकार है या अन्याय के सामने मौन रहना अधर्म है? द्रौपदी कृष्ण से ये नहीं बोली, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा, अब मैं स्वयं को आपके चरणों में सौंपती हूँ। यही अंतर है दया मांगने और विश्वास करने में। क्या ये कमजोरी है या परम साहस है? अब कुंती को देखिए, एक माँ, एक स्त्री, एक निर्णयकर्ता। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, उसे त्याग दिया और जीवन भर उसका भार उठाया। अक्सर लोग कुंती को दोष देते हैं, लेकिन क्या किसी ने पूछा उस समय एक अविवाहित स्त्री के पास कितने विकल्प थे? क्या समाज उसके साथ खड़ा होता या उसे और तोड़ देता? कुंती का त्याग कमजोर नहीं था, वो समय की कठोरता थी। कुंती सारी उम्र ये जानती थी कि कर्ण उनका पुत्र है, लेकिन उन्होंने सत्य को तभी प्रकट किया जब समय आया। अब प्रश्न आता है, क्या हर सत्य तुरंत बोल देना धर्म होता है या कभी-कभी सही समय तक मौन रखना भी धर्म होता है? अब बात उठती है सावित्री की, जिसने मृत्यु से संवाद किया। सावित्री ना युद्ध में गई, ना शस्त्र उठाया, फिर भी उसने यमराज को पीछे हटा दिया। कैसे? संकल्प से। सावित्री ने यम से कहा, आप मेरे पति को ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी निष्ठा नहीं ले जा सकते। क्या ये हठ था या नारी की अडिग शक्ति थी? अब अपने जीवन से पूछिए,
क्या आपने कभी अन्याय के सामने प्रश्न किया या शांति के नाम पर सब सह लिया? क्या नारी का धर्म सिर्फ सहना है या सत्य के लिए खड़े होना भी? दोस्तों, ये नारी कमजोर नहीं है, ये नारी धर्म की जागृति है। जब नारी इतनी सशक्त है, तो क्या पुरुष केवल कठोर और भावनाहीन होता है? अब इसका उत्तर हम आगे जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, पुरुष की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। पुरुष का सबसे बड़ा संघर्ष मन के भीतर होता है, जहाँ कर्तव्य, धर्म और प्रेम एक साथ खड़े होते हैं। राम का वनवास ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की परीक्षा थी। राम को छोड़ना पड़ा अपना राज सिंहासन, सुख सुविधा, अपने घर का आराम, और ये सब उन्होंने किसी दबाव में नहीं किया, बल्कि कर्तव्य के कारण किया। अब सवाल ये उठता है, क्या पुरुष का त्याग कभी केवल बाहरी दिखावे के लिए होता है, या ये सत्य और धर्म के लिए अनिवार्य होता है? राम ने दिखाया कि सत्य का मार्ग आसान नहीं, लेकिन यही पुरुष की ताकत होती है। कर्ण की कहानी पुरुष के संघर्ष की मिसाल है। वो महान, साहसी और निष्ठावान था, लेकिन समाज ने उसे अजनबी समझा। उसने भी धर्म और कर्तव्य को अपना जीवन बना लिया। क्या कभी आपने सोचा है कि कर्ण के जीवन में दर्द कहाँ से आया? पहचान की कमी, अपनापन नहीं, परिवार का विरोध, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। अब आप भीष्म की शक्ति और मौन को देख लीजिए। भीष्म धर्म, कर्तव्य और वचन के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने अपनी इच्छाओं को संपूर्ण जीवन दबाया, प्रेम की इच्छा को, स्वतंत्र निर्णय की इच्छा को, व्यक्तिगत सुख की इच्छा को, सभी को उन्होंने कर्तव्य के नाम पर त्याग दिया। अब सवाल ये आता है, क्या पुरुष की पीड़ा दिखाई नहीं देती? इसका मतलब है कि वो महसूस नहीं करता, या ये दर्शाता है कि वो मौन में भी वीर होता है? राम, कर्ण और भीष्म दिखाते हैं कि पुरुष केवल कठोर नहीं होता, पुरुष केवल जीत के लिए नहीं होता, पुरुष भी पीड़ा महसूस करता है, पुरुष भी संकल्प और प्रेम में बंद है। अब बीच का ये प्रश्न उठता है, अब अपने जीवन से पूछिए, क्या आपने कभी पुरुष की पीड़ा को अनदेखा किया? क्या आपने कभी उसके मौन को समझने की कोशिश की? पुरुष की ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि कर्तव्य, त्याग और मौन में भी होती है। दोस्तों, एक पुरुष सिखाता है त्याग में महानता, मौन में शक्ति, कर्तव्य में धर्म, लेकिन नारी सिखाती है प्रश्न में साहस, संकल्प में शक्ति, प्रेम में स्वतंत्रता। और यही है ईश्वर की रचना की सच्चाई। समानता केवल अधिकार में नहीं, जिम्मेदारी में भी है। जब नारी और पुरुष दोनों अपनी शक्ति और जिम्मेदारी समझ लें, तब समाज, परिवार और जीवन में संतुलन कैसे आता है? आज के समय में क्या हम सच में नारी और पुरुष को बराबरी से देखते हैं? सोचिए, घर, काम, समाज, कितनी बार नारी का श्रम अनदेखा होता है, कितनी बार पुरुष की पीड़ा को समझा नहीं जाता। आज समानता का अर्थ केवल समान अधिकार नहीं है, समानता का अर्थ है जिम्मेदारी का बंटवारा, निर्णय में भागीदारी, प्रेम और सम्मान का आदान प्रदान। अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी अपने रिश्ते में सच्ची बराबरी महसूस की है, या केवल अधिकारों का दावा हुआ है? पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, समानता तभी संभव है जब हम समझे कि हर व्यक्ति के सपने हैं, हर व्यक्ति के संघर्ष है और हर व्यक्ति की पीड़ा है। नारी घर और काम में संतुलन लाती है और पुरुष सुरक्षा और मार्गदर्शन में। जब ये जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, तो परिवार सुखी होता है। समानता का संदेश ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं, समाज, कार्यस्थल, राजनीति, हर जगह नारी और पुरुष की समानता जीवन को सुंदर बनाती है। क्या हम आज के बच्चों को सिखा रहे हैं नारी और पुरुष अलग नहीं बल्कि पूरक है, या हमें ये शिक्षा खुद भूल गई है? समानता के व्यवहारिक उदाहरण है समान निर्णय,
घर के फैसलों में दोनों की राय बराबरी से हो। समान सम्मान होना चाहिए। मेहनत, समय और प्रयास को समान रूप से सराहा जाए। समान समर्थन, खुशी और दुख दोनों में एक दूसरे का सहारा बने। ये वही संदेश है जो अर्धनारीश्वर, राम सीता, राधा कृष्ण, द्रौपदी, कुंती, सावित्री और राम, कर्ण, भीष्म सभी ने हमें दिया। दोस्तों, आज हमने देखा कि नारी और पुरुष केवल दो भिन्न रूप नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक और शक्तिशाली अंश है। यदि हम समानता को अपनाएं, सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान में भी, तो जीवन, परिवार और समाज स्वाभाविक रूप से संतुलित और खुशहाल बनता है। याद रखिए, नारी का साहस, पुरुष का त्याग, प्रेम में सम्मान और कर्तव्य में जिम्मेदारी, ये सब मिलकर बनाते हैं सच्ची समानता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएंगे? यदि हाँ, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। जहाँ सम्मान है, जहाँ धर्म है, चाहे वो नारी हो या पुरुष। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। राधे राधे।